हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं एक रेलवे सेक्टर की जो है कि कंपनी के बारे में जिसने जो अपने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं एक साल के अंदर अंदर। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आईआरएफसी के बारे में, ठीक है ना। जो ये कंपनी है ये जो है कि एनबीएफसी कंपनी है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि जो है एक तरीके का लोन प्रोवाइड कराती है और कुछ जो होती हैं एक चीज़ें जो ये खरीद के देती है, मशीनरी वगैरह, वो भी ये जो है लीज पे प्रोवाइड कराती है इन कंपनियों को, जो भी रेलवे की अदर कंपनी जैसे आरवीएनएल, इरकॉन वगैरह को उनको प्रोवाइड कराती है। तो इसके बिजनेस के बारे में तो हम जो है बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इसका जो शेयर प्राइस है। देखिए, एक साल के अंदर अंदर अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक साल में देखिए आप इसके रिटर्न देखिए कितने हैं, 557% के पॉजिटिव का रिटर्न, यानी कि एक साल के अंदर जो है इसने 6.5 गुना तक पैसा बना दिया है अपने इन्वेस्टर का। जिस किसी ने भी एक साल पहले इसमें जो है मान लो 1 लाख डाला था एक साल पहले, तो उसका वो 1 लाख जो आज 6.5 लाख यानी 6.5 लाख में कन्वर्ट हो चुका होगा एक साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो ये तो है इसके रिटर्न की बात कि भैया इसने रिटर्न कितने अच्छे बना के दिया अभी तक, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी के टाइम पे क्या है, जुलाई में जो एक बजट पेश होने वाला है, ठीक है। और सभी लोगों की नज़र जो है इस बजट पे होगी कि रेलवे के लिए इस बार कितना बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी जो बजट पेश हुआ है वो हर बार जो है उसके अगले साल में जो उससे बढ़ा के ही इन्होंने दिया है, क्योंकि रेलवे में जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने अभी भी, ठीक है ना। तो सभी लोगों को ये उम्मीद है कि अभी जो बजट पेश होगा जुलाई में, ठीक है ना। मैं इसका बता दूं, ये जो है इसका जो बजट सत्र है ये 22 जुलाई से स्टार्ट होगा और 23 जुलाई को जो है वो बजट पेश किया जाएगा। और ये चलेगा कब तक बजट सत्र, ये चलेगा 12 अगस्त तक, ठीक है ना। तो ये तो पूरा बजट सत्र की बात हो गई, लोग इस पर उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है। बजट अच्छा हुआ तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक बहुत ज़्यादा भागेगा। अगर ये बजट जो है पिछले ईयर के मुकाबले ज़्यादा बजट मिलता है तो ये जो स्टॉक है ये अभी 217 पे इस टाइम पे यहाँ पे चल रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है 217 से सीधा 250 तक भी जा सकता है अगर बजट में इसके लिए अच्छा एलोकेशन मिलता है, ठीक है ना, अच्छी अमाउंट मिलती है, ठीक। तो ये थी बजट की बात। लेकिन कुछ लोग अगर इसमें शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं अगर अभी इन्वेस्ट करेंगे बजट में इसके लिए अच्छा होगा, ये कुछ परसेंट ऊपर भागेगा, हम बेचेंगे हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या है, प्रॉफिट हो भी सकता है नहीं भी, एक तरीके का जुआ है, मैं साफ बता दूं आपको, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप लोगों को अगर याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जब ये इलेक्शन के जो रिजल्ट आने थे तो लोगों ने देखो हिंट दिया था, ठीक है। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने, उन्होंने भी देखिए हिंट दिया था कि स्टॉक मार्केट में कुछ स्टॉक्स ले लो, मार्केट भागने वाला है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, मार्केट बहुत भागे, सब ने यही बोला, ठीक। और सबने सोचा भी यही था कि हाँ जी वाकई में ऐसा होगा। लेकिन उस दिन हुआ क्या, जस्ट इसका अपोजिट हुआ। जितने लोगों ने भी इस टाइम पे जो कॉल वगैरह खरीदी थी, इंट्राडे की बात कर रहा है, इन्वेस्टिंग की नहीं बात कर रहा, मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टिंग में तो कोई टेंशन नहीं है, मार्केट नीचे गिरे ऊपर जाए सब बढ़िया है, एंड में क्या है आपका जो रिटर्न वो आपको जो है ऊपर ही मिलने वाला है, ठीक है ना, यानी बढ़ के ही मिलेगा, कम नहीं होगा, ठीक। वो तो इन्वेस्टिंग की, लेकिन ये बात चल रही थी सिर्फ ट्रेडिंग की, और लोग यहाँ पे भी ट्रेडिंग का सोच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, किसी की सलाह पे नहीं जाना है ऐसे टाइम पे, जरूरी नहीं है वैसा ही हो। उस दिन देखिए जितने लोगों ने उनकी सुनी होगी और उस हिसाब से पैसा लगाया होगा, सबकी उस दिन ऐसी लगी, बस बोलो मत कि मैं बता नहीं सकता सबको उस दिन कितने बढ़िया तरीके से सबकी लगी है उस दिन, ठीक है ना। वो चूना लगा दिया। और वो दर्द उनको आज भी याद आता होगा। लेकिन अभी क्या है, वो फिर भी उस चीज़ से नहीं उभरते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं जी वो हो गया अब अगला में देखेंगे, ठीक है। वो भी अच्छी बात है, लेकिन क्या है, अगर आप कुछ भी करना चाहें सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बजट अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है देखिए प्रॉफिट होगा, मैं खुद कहता हूँ। मैं भी और इस स्टॉक में देखिए मैं खुद पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ, जो ये आईआरएफसी है, ठीक है। मैं खुद भी इन्वेस्टेड हूँ और मेरा जो इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो मेरा 7.5 गुना के आसपास पहुँच चुका है, ठीक है, मेरा खुद का अमाउंट, ठीक है। मैं भी लगभग 1 डेढ़ साल हो गया मुझे इसमें इन्वेस्टेड हुए हुए, ठीक है ना। वहाँ से मेरा अमाउंट जो है 7.5 गुना तक हो गया है मेरा भी, ठीक है ना। बहुत अच्छा रिटर्न मुझे भी मिल चुका है इस कंपनी से, और ये कंपनी ऐसी है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्यों, देखिए उसका रीज़न है, मैं साफ बता दूँ। इसमें क्या है कि जैसे कि हमारी जो ट्रेनें हैं अभी भी जो है वही पुराने ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है। कुछ ट्रेनें भी चेंज हुई हैं जो कि नई बनी है, जैसे वंदे भारत ट्रेन, बाकी तो हमारी वही पुरानी ट्रेनें चल रही हैं, ठीक है ना। वही पुराने डिब्बे, उसमें वही उसका अंदर का जो इंटीरियर है वही है, ठीक है। कुछ कुछ अभी चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन मैक्सिमम वही पुराना चल रहा है, ठीक है। पटरियाँ हमारी वही हैं, ठीक है, सिर्फ रिपेयर हो रही हैं पटरियाँ, नई नहीं हुई हैं, कोई नई नहीं बिछ रही हैं, वही रिपेयर होकर वही यूज़ में लाई जा रही हैं, वो सब भी एक तरीके से नई होनी है। और पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन वाला होना है उसमें, यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाली होनी है, अब कोयले वगैरह से तो नहीं चलेगी, और पेट्रोल डीजल भी कितना यूज़ करेंगे, एक टाइम आएगा वो सब बंद हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, और जो स्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो रहे हैं, मतलब
हर चीज़ में इतना ज़्यादा काम होने वाला है रेलवे में कि इसमें क्या है कि ये मान के चलिए आज से 20 साल बाद भी जो है इसमें जो है काम बना रहेगा। और इससे रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं, छोटी हैं बड़ी हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली कोई सामान जो इसके लिए बनाती हैं या कोई इनडायरेक्टली बनाती हैं या इसमें कोई काम कर रही है या कोई इनडायरेक्टली कोई काम कर रही है, उन सबको इसमें बेनिफिट होने वाला है। इस सेक्टर में जो काम है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इसके लिए क्या है, ऐसी कंपनी को पकड़ के चलें जो इस फील्ड में जो है बहुत अच्छे से काम करी। जैसे आप आरबीएनएल पकड़ सकते हैं, एयरकॉन हो गया, वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और ये आईआरएफसी इसलिए अच्छी है क्योंकि इन सभी कंपनियों को जो है काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या है, ये सब जो कहीं ना कहीं से जो पैसा उठाते हैं वो कहाँ से उठाएंगे, आईआरएफसी से, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे सेक्टर की कंपनियों को जो है लोन प्रोवाइड कराती है। तो इसलिए मैंने इस वजह से ही जो है आईआरएफसी को जो सिलेक्ट किया हुआ था। तो ये मेन रीज़न है इस चीज़ का कि इसमें जो है डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अगर अच्छा बजट आएगा तो ये स्टॉक जो बहुत ज़्यादा भागेगा। तो इसमें सबसे पहले इस कंपनी के जो है रिटर्न्स आप देख सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं एक दिन में देखिएगा, एक दिन का जो रिटर्न इसका देखिए आप, जो कि 5.5% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने एक ही दिन में बना के दिए हैं। एक महीने में देखिए इसने कितने 21% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। और एक साल का रिटर्न अगर देखें 557% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं एक साल के अंदर। वहीं इसका जो है 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 773% के पॉजिटिव का रिटर्न है और ऑल टाइम का भी यही है, ठीक है। तो कंपनी के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यह जो कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, यह कंपनी जो है 1986 में जो है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। और यह कंपनी जो है देखिए अदर जो फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं उनसे जो है ये लोन उठाता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये हमारी जो रेलवे सेक्टर की जो कंपनीज है उनको लोन प्रोवाइड कराता है। और उसके साथ साथ ये क्या करता है कि कुछ मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी ये जो है खरीदता है लीज पे और यहाँ इनको देता है, ठीक है। और टाइम पूरा होने पर ये उनको ही पूरा पूरा हैंड ओवर कर देता है। ये तो दोनों तरीके से इसको जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। ये इसका मेन इनकम का सोर्स है। और इस कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स देखें जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो सेल्स है देखिए कंटिन्यूसली देखिए बढ़ती ही जा रही है। जहां आप देख सकते हैं 2018 में देखिए 9,000 करोड़ थी, फिर 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, 15, 20, 23 और अभी 2024 में देखिए 26,000 करोड़ की इसकी जो है सेल्स हुई है, ठीक है ना। यानी ये जो है कंटिन्यूसली जो है ग्रो हो रही है। वही इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देखिए वो भी बढ़ता गया, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 23,000 करोड़ और 26,512 करोड़ इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और इसी हिसाब से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देख सकते हैं, जहां इसको जो है पिछले साल देखिए 6,337 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट हुआ था और इस बार इसको 6,412 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और ये हर साल देखिए इसको जो है बढ़ के ही नेट प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी देखिए प्रॉफिटेबल है, कंपनी का जो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। और इसकी अगर ग्रोथ नोट करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ देखेंगे उसमें आप देखिएगा 10 साल की 16% से ग्रो करी है, 5 साल की जो है वो 19% से, 3 साल की 19% से और टीटीएम लेवल की 12% से ग्रो करी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट को देखेंगे 10 साल की 25% से, 5 साल की 23% से और 3 साल की 13% से। लेकिन टीटीएल लेवल की अभी की देखें तो ये सिर्फ 1% से ग्रो कर रही है। तो ये ठीक ठाक ही है, ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है टीटीएल लेवल की लेकिन ठीक है। और इसका 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR देखें 110% से ग्रो कर रहा है। वहीं इसका 1 साल का अगर देखें तो 568% के साथ ये ग्रो करता जा रहा है। और इस कंपनी के अगर फंडामेंटल नोट करें तो उससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि कंपनी जो है अभी के टाइम पे कैसी है, उसके फंडामेंटल कैसे हैं, बाई करने लायक है कि नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं लार्ज कैप की कंपनी बन चुकी है, 2,84,149 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका कितना 217 चल रहा है और इसने जो हाई बनाया था 224 का बनाया था, लो जो इसका था वो 32 रुपीज़ का था। स्टॉक का अगर पी देखें तो 44.3 इस टाइम पे चल रहा है और अगर इंडस्ट्री पी देखें तो वो कितना है 32.2 इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यूएशन के हिसाब से अभी के टाइम पे ये थोड़ा महंगा हो चुका है, ठीक। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, अगर किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, आने वाले टाइम में उसके बिजनेस में ग्रोथ आने वाली है और अगर वो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा हो चुका है, फिर आप सोचें कि उसमें बाई करें या ना करें, तो ऐसे स्टॉक में देखिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इनको जो है थोड़ा थोड़ा करके बाई करें। एक ही बार में अगर आपके पास मान लो 1 लाख है इन्वेस्ट करने के लिए और आप इसी में 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको पूरा पूरा एक साथ ना करें, ठीक है। आप पहले 10,000 का खरीदें, फिर और गिरता है 15,000 का खरीदें, 20,000 खरीदें, ऐसे करके खरीदेंगे तो आप जो है बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। आप कभी भी ऐसा नहीं हो कि आप उसको ऊपरी लेवल पे खरीदेंगे और फिर वो डाउन गया और आप फंस जाएं, ये कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी कंपनी अच्छी है और वैल्यूएशन वाइज वो महंगी हो चुकी है तो उसको जो है थोड़ा थोड़ा करके खरीदना, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। और इस कंपनी की अगर बुक वैल्यू अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं 37.6 इसकी जो है बुक वैल्यू है और इसकी जो एक डिविडेंड यील्ड भी है 0.69% की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसका जो ROC है वो आप देख सकते हैं 5.73 है। ये थोड़ा जो है एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा कम है इसका, ठीक है ना।
बाकी इसका जो ROE है वो 13.6%, जो कि काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू इस कंपनी की अभी भी 10 है, इसने कोई भी स्प्लिट नहीं दिया है, आने वाले टाइम में स्प्लिट दे सकती है। और इस कंपनी की जो प्रमोटर उन्होंने कोई भी शेयर जो है वो प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। करंट रेशियो इसका अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा शानदार 20 चल रहा है इस टाइम पे, ये हमेशा 1 के ऊपर रहना चाहिए। पैक रेशियो वाइज भी ये थोड़ी महंगी हो चुकी है, 1.5 के नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे 1.9 है। ठीक है, इस कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है, 7,906 करोड़ है। इसके थ्रू कैपेक्स कुछ भी कर सकती है आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और इसके पास जो रिजर्व्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, जो कि 36,110 करोड़ के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और इसके ऊपर जो कर्जा है वो देखिए कितना बहुत ज़्यादा है, जो कि 4,12,039 करोड़ का कर्जा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी NBFC यानी कि जो लोन प्रोवाइड कराती है या लोन देती है, ऐसी कंपनियां जो हैं जो पैसों का लेन देन करती हैं, उनमें अगर कर्जा ज़्यादा है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो है पैसों का ही लेन देन का काम है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका देखिए डेट टू इक्विटी अगर आप नोट करें तो 8.38 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि कंपनी NBFC है। ठीक है ना, तो इसमें जो है इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हैं। और इसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो आप देखिएगा 86.4% इसमें प्रमोटर बने हुए हैं। FIs जो है 1.08% है, और DIs की जो होल्डिंग है वो 0.89% है। और इसमें जो ये प्रमोटर की जो ये होल्डिंग है, ये आने वाले टाइम में कभी भी ये जो है 86 से घटा करके 75% तक ये ला सकते हैं, क्योंकि ये सेबी का रूल है, किसी भी कंपनी में मैक्सिमम प्रमोटर जो है वो 75% ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये आने वाले टाइम में कभी भी अपने हिसाब से ये इसको कम कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका फंडामेंटल है या इसके जो फाइनेंशियल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, और अभी तक इसने रिटर्न्स भी जो बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं। तो ये कंपनी देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ, पहली चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि कोई भी लोग अगर सलाह देते हैं कि अभी ले लो भागने वाला है, कभी किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है ना, जैसे वो इलेक्शन की बातों में लोग आकर के कि इलेक्शन के रिजल्ट जिस दिन आउट होगा उस दिन बहुत ज़्यादा मार्केट भागेगा, लोग उस बातों में उनकी लगी अच्छे से। ऐसी क्या है कि अगर आप किसी की भी बातों में से आएंगे तो ये मान के चलिए आपको लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है, अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि पैसा आपने लगाना है। ठीक है ना, तो अपना खुद का रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, किसी की बातों में आके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और जो ये मैंने बताई है कंपनी के बारे में, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, कि ताकि आप समझ सके कि कंपनी क्या करने वाली है, कैसा बिजनेस है, आगे चल के क्या हो सकता है। ठीक है ना, ये किसी भी तरीके का कोई भी बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, स्पेशली मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, और मैं कोई सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ, ये सबसे पहले बता दूँ। ठीक है, मैं भी सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पे, बाकी आपके ऊपर होता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। अगर आपको अच्छा पैसा बनाना है, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा, जिसका जो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें एक बार अपना रिसर्च जरूर कर लेना। ठीक है ना, उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके की और भी कंपनीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, या कोई भी आपको कंपनीज़ आपको पता है आप चाहते हो उसके बारे में मैं कोई डिटेल प्रोवाइड कराऊं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन दूं कि उसके बारे में एक बार जो है डिस्कस करूं, तो उसका नाम भी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।